हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम इस सर्किट की बात करेंगे। ये सर्किट कैसे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये एक एसी सोर्स है जो 2 हर्ट्ज का है, और ये 250 ओम का रजिस्टर है जो कि करंट कंट्रोल करेगा दोनों सीरीज एलईडी में, इसी में भी और इसमें भी। तो ये दोनों के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं कि एक के लिए काम करेगा, ये दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि दो का कॉम्बिनेशन, दो सीरीज में एलईडी है, जो ये ग्रीन है और ये ब्लू है। ये सीरीज में लगी हुई है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन देखें तो ये पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है। अब ये ग्लो कैसे कर रही है, देखो। अगर आप इस एलईडी को देखो तो ये इसका कैथोड इधर है और ये दोनों सीरीज में लगी हुई है एक दूसरे के। तो इसका कैथोड इधर है, तो ये यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये ग्लो नहीं करने की, क्योंकि ये कैथोड से कनेक्ट है यहाँ पर। लेकिन ये जो एलईडी है इसका एनोड यहाँ पर कनेक्ट है, और ये एक दूसरे के सीरीज में लगी हुई है, और इनका कैथोड जो है वो ग्राउंड से आप कह सकते हो कनेक्ट है, या ग्राउंड ऑटोमेटिकली बन जाता है एसी सोर्स में। ठीक है। जब आप दो वायर जोड़ते हो तो इसमें आप देखो कि जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो ये रिवर्स बैस हो जाती है दोनों एलईडी, और ये फॉरवर्ड बैस हो जाती है, फॉरवर्ड बायस हो जाती है। तो यहाँ पर ये एलईडी ग्लो करेगी और ये एलईडी ऑफ रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी और यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है, ये हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाती है, और ये नेगेटिव यहाँ पर इसका एनोड कैथोड कनेक्टर, सॉरी कैथोड कनेक्टर, तो ये रिवर्स बैस हो जाती है, तो ये ऑफ हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये किस कंडीशन में काम करती है। ये है फ्रिक्वेंसी सोर्स। इसका जो फ्रिक्वेंसी, मतलब सॉरी, ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एलईडी का ऑन ऑफ टाइम जो है वो कम ज्यादा होगा। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एलईडी का ऑन ऑफ टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। कम देर के लिए ऑन होगी, कम देर के लिए ऑफ होगी, तो ऐसे काम करेगा। और अगर हम फ्रिक्वेंसी कम करते हैं, यानी कि 2 से 1 कर दे, तो इसका ऑन टाइम भी बढ़ जाएगा और ऑफ टाइम भी बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, सोर्स की। सोर्स की बात करें तो अभी 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज है, इसको 1 हर्ट्ज कर देते हैं। तो देखो एलईडी का ऑन ऑफ टाइम, ऑन ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो रही है और ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ हो रही है। ठीक है। अब हम इसको 3 हर्ट्ज कर देते हैं, तो अब ज़्यादा टाइम, कम टाइम के लिए ऑन और कम टाइम के लिए ऑफ हो रही है। अब हम इसको और कर देते हैं, 7 कर देते हैं, मान लीजिए। देखो अब जल्दी जल्दी ग्लो हो रही है। ठीक है। अब हम इसको 9 कर देते हैं, 9 हर्ट्ज कर दी। देखो कितनी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रही है। तो फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो इसका ऑन ऑफ टाइम कम होगा। देखो ये वोल्टेज इस पे आएगी, जब ये वोल्टेज इस पे आएगी, ये वाली ब्लू वोल्टेज जो दिखा रही है वो ब्लू एलईडी को ऑन कर रही है, और जो ग्रीन वोल्टेज है वो ग्रीन एलईडी को ऑन कर रही है। ठीक है। और अब हम अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, ये 250 ओम है अभी। ठीक है। अगर हम इसको 400 कर दे या कम कर दे तो एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। देखो ये 100 हो गया तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो देखो इसकी इंटेंसिटी कम होगी अब एलईडी की। अगर मैं 800 कर देता हूँ तो और कम हो जाएगी। देखो कितनी कम इंटेंसिटी होगी। तो रजिस्टर जो कंट्रोल करेगा वो करंट कंट्रोल करेगा, और जो ये जो फ्रिक्वेंसी जो वो करेगी, कंट्रोल करेगी, वो इसका ऑन ऑफ टाइम कंट्रोल करेगा। ठीक है। अब देखो बढ़ गई, 1 हर्ट्ज कर दिया मैंने, 9 ही है, इसको 1 कर दिया। तो अभी ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं 250 कर देता हूँ बीच में लाकर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।